नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं प्राचीन इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? तो मानव द्वारा सर्वप्रथम जिस धातु का प्रयोग किया गया था वो थी तांबा। सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? तांबे का। प्रश्न नंबर 2, सिंधु सभ्यता कालीन लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु सभ्यता कालीन लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु सभ्यता कालीन लोगों का मुख्य व्यवसाय था कृषि। क्या व्यवसाय था? कृषि। प्रश्न नंबर 3, धान की भूसी के साक्ष्य कहां से मिले हैं? धान की भूसी के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं लोथल से। कहां से मिले हैं? लोथल। लोथल से धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। प्रश्न नंबर 4 है, मनके बनाने का कारखाना कहां से मिला है? मनके बनाने का कारखाना कहां से मिला है? तो मनके बनाने का जो कारखाना है वो मिला है लोथल तथा चनहुदड़ो से। कहां से मिला? लोथल तथा चनहुदड़ो से मनके बनाने का कारखाना मिला है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, ऋग्वेदिक काल में व्यापार करने वाले को क्या कहा जाता था? किस काल में? ऋग्वेदिक काल में। ऋग्वेदिक काल मतलब जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई उस काल को ऋग्वेदिक काल कहा जाता है। तो ऋग्वेदिक काल में व्यापार करने वाले को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता है? पणी। क्या कहा जाता था? पणी। व्यापार करने वाले को पणी कहा जाता था। प्रश्न नेक्स्ट, वैदिक काल में कुल कितने देवताओं का अस्तित्व बताया है? वैदिक काल में कुल कितने देवताओं का अस्तित्व बताया गया है? तो वैदिक काल में कुल 33 कितने 33 देवताओं का अस्तित्व बताया गया है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में चावल को क्या कहा जाता था? उत्तर वैदिक काल में चावल को क्या कहा जाता था? तो उत्तर वैदिक काल में चावल को ब्रही कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ब्रही। चावल को ब्रही। और अर्थात गेहूं को क्या कहा जाता था? तो गेहूं को कहा जाता था गोधुन। क्या कहा जाता था? गोधुन। चावल को ब्रही, गेहूं को गोधुन। और आता है कि लोहे को क्या कहा जाता था? तो लोहे को कहा जाता था कृष्ण अपश। लोहे को क्या कहा जाता था? कृष्ण अपश। प्रश्न क्या है, उत्तर वैदिक काल में चावल को क्या कहा जाता था? तो उत्तर वैदिक काल में चावल को ब्रही कहा जाता था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, राजा की सहायता करने वाले मंत्रियों को उत्तर वैदिक काल में क्या कहा जाता था? राजा की सहायता करने वाले मंत्रियों को उत्तर वैदिक काल में क्या कहा जाता था? तो इनको कहा जाता था रत्निन। क्या कहा जाता था? रत्निन। रत्निन कहा जाता था। राजा की सहायता करने वाले मंत्रियों को उत्तर वैदिक काल में रत्निन कहा जाता था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, ऋग्वेदिक काल में राजा की स्वेच्छाचारिता पर प्रतिबंध लगाने वाली संस्था कौन सी थी? ऋग्वेदिक काल में राजा की स्वेच्छाचारिता पर प्रतिबंध लगाने वाली संस्था कौन सी थी? तो संस्था का नाम था सभा और समिति। सभा और समिति, ये दो संस्थाएं थी जो राजा की जो स्वेच्छाचारिता पर उस पर प्रतिबंध लगाती थी। प्रश्न नंबर लास्ट, ऋग्वेद में उल्लिखित सबसे महत्वपूर्ण कबीलाई युद्ध कौन सा था? ऋग्वेद में उल्लिखित सबसे महत्वपूर्ण कबीलाई युद्ध कौन सा था? तो सबसे महत्वपूर्ण जो कबीलाई युद्ध था वो था दासराग युद्ध। दासराग युद्ध।
एक बार फिर रिवाइज कर लेंगे। पहला प्रश्न था मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया, तो मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया। प्रश्न नंबर 2 था सिंधु सभ्यता कालीन लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, सिंधु सभ्यता कालीन लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। प्रश्न नंबर 3 धान की भूसी के साक्ष्य कहां से मिले हैं, धान की भूसी के साक्ष्य कहां से मिले हैं, लोथल से मिले हैं। अगर प्रश्न आता है घोड़े की अस्थियां कहां से मिली है, तो वे भी कहां से मिली है, लोथल से। प्रश्न नंबर नेक्स्ट मन के बनाने का कारखाना कहां से मिला है, मन के बनाने का कारखाना मिला है लोथल तथा चनहूदड़ो से मन के बनाने का कारखाना मिला है। प्रश्न नंबर 5 ऋग्वेदिक काल में व्यापार करने वालों को क्या कहा जाता था, ऋग्वेदिक काल में व्यापार करने वालों को यानी व्यापारियों क्या कहा जाता था, पणी कहा जाता था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट वैदिक काल में कुल कितने देवताओं का अस्तित्व बताया गया है, तो वैदिक काल में कुल 33 देवताओं का अस्तित्व बताया गया है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट उत्तर वैदिक काल में चावल को क्या कहा जाता था, उत्तर वैदिक काल में चावल को क्या कहा जाता था, तो उत्तर वैदिक काल में चावल को ब्रही कहा जाता था। प्रश्न नेक्स्ट राजा की सहायता करने वाले मंत्रियों को उत्तर वैदिक काल में क्या कहा जाता था, राजा की सहायता करने वाले मंत्रियों को उत्तर वैदिक काल में रत्निन कहा जाता था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट ऋग्वैदिक काल में राजा की स्वेच्छाचारिता पर प्रतिबंध लगाने वाली संस्था कौन थी, उत्तर ऋग्वैदिक काल में राजा की स्वेच्छाचारिता पर प्रतिबंध लगाने वाली संस्था कौन सी थी, तो संस्था थी सभा और समिति। प्रश्न नंबर लास्ट ऋग्वेद में उल्लिखित सबसे महत्वपूर्ण कबीला युद्ध कौन सा था, ये युद्ध था दासराग युद्ध। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण जो कबीला युद्ध था वो था दासराग युद्ध। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।